हमारा गांव खुशियों का डेरा कहलाता था। कभी यहाँ हरियाली थी, खुशहाली थी, पर आज यह गांव एक जालिम साए के नीचे दब चुका था। कहानी है एक भले और मेहनती किसान की, जिसका नाम था किशन। किशन ने सेठ रामलाल से अपनी बेटी की शादी के लिए कर्ज लिया था। यह कर्ज सूद दर सूद बढ़ता गया, जैसे जमीन के नीचे छिपा कोई जहरीला कीड़ा। ओए किशन, दरवाजा खोल। क्या तेरे घर में पार्टी चल रही है जो तूने दरवाजा बंद कर रखा है? सेठ जी नमस्ते। आज कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ? वाह रे किसान, मेरा ही पैसा खाकर मुझसे ही पूछ रहा है कि कैसे आना हुआ। चल निकाल मेरे ब्याज के पैसे, पूरे 1 लाख। और सुन, कल का सूरज देखने से पहले अगर पैसा नहीं मिला तो ये खेत मेरा। सेठ जी हाथ जोड़ते हैं, फसल अच्छी नहीं हुई है, हमें थोड़ा और समय दे दीजिए, बस एक फसल। अरे ये ड्रामा बंद कर। तेरी बेटी की शादी में जितना घी पिया है ना, उतने में तो तू एक और खेत खरीद लेता। सुनो, इसकी जमीन पर मेरा नाम लिख दो और इसका हिसाब। नहीं, ऐसा मत कीजिए सेठ जी, ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, ये मत छीनिए। मैं सारी जिंदगी आपका गुलाम बनकर रहूंगा। गुलामी तो तेरी पहले ही शुरू हो चुकी है किशन। अब ये जमीन मेरी है। कल तक मेरा खेत खाली कर देना, वरना मेरे आदमी तुम्हें उठाकर बाहर फेंक देंगे। सेठ और उसके गुंडे चले जाते हैं। किशन टूट चुका था। कर्ज और जालिम सेठ के हाथों अपनी पुरखों की जमीन गंवाना, यह सदमा वह सह न सका। किशन जी हिम्मत रखिए, हम कुछ और काम करेंगे, आप चिंता मत कीजिए। पार्वती हम अब क्या करेंगे? किसान की जमीन ही न रहे तो वो क्या करेगा? मेरी सांस अब इस जमीन के साथ ही अटक गई है। गरीबी और कर्ज ने एक और नेक इंसान को छीन लिया। अब घर में बच गए थे सिर्फ पार्वती और उसका बेटा भोला। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते। भोला और उसकी माँ उदास बैठे हैं। भोला, ऐसे कब तक बैठे रहोगे? तेरे बाबूजी ने यही सिखाया है क्या? हम किसान के बेटे हैं, मेहनत करना हमारा धर्म है। माँ, मुझे क्या आता है? मैं तो बस खेत का काम जानता था और अब वो खेत भी नहीं रहा। मैं कहाँ जाऊं, क्या करूं? मुझे कोई काम नहीं देगा। किसने कहा कि तुम्हें कोई काम नहीं देगा? तुम्हें खुद अपना काम शुरू करना होगा भोला। मैं काम? कैसा काम माँ, और कौन सा काम? सुनो, तुम्हारे पिताजी कहते थे कि जब तुम छोटे थे तो तुम मेरे हाथ के बने समोसे बड़े चाव से खाते थे। मेरे हाथ के समोसे पूरे गांव में मशहूर थे। क्यों ना तुम समोसे बनाने का काम शुरू करो भोला? समोसे? माँ, मुझे बनाना कहाँ आता है, और क्या गांव वाले खरीदेंगे? तुम कोशिश तो करो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। अगर तुम्हारी नीयत साफ है तो भगवान भी तुम्हारा साथ देंगे। जाओ, बाजार से थोड़ा सा सामान ले आओ। आज से हमारा काम शुरू। अगले दिन पार्वती भोला को समोसे बनाना सिखा रही है। भोला वो सारे समोसे एक छोटी सी टोकरी में रखकर बाजार में बेचने के लिए जाता है।
गरम गरम समोसे, ताजे समोसे, एक बार खाइए और याद रखिए। तभी दो गांव वाले भोला के पास आकर रुकते हैं। अरे, ये किशन का लड़का समोसे बेच रहा है। बाप की जमीन तो गई, अब ये समोसे बेचेगा। देख देख, शक्ल देख इसकी, समोसे बेचने चला है। इसका समोसा कैसा होगा, जरा देखूं। वह भोला की टोकरी में से एक समोसा उठाता है और खाने लगता है, लेकिन उसको भोला का समोसा पसंद नहीं आता है, इसलिए वह भोला को खरी खोटी सुनाने लगता है। छी, ये कैसा स्वाद है। अरे, इसमें तो नमक भी नहीं है, तेल भी पुराना लग रहा है। भाई साहब, मैंने पहली बार हो या 100वीं बार, खराब चीज नहीं बेचनी चाहिए। मुझे नहीं चाहिए ये। इतना कहते ही वह दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाते ही फिर वहां पर भोले के पास वह सेठ आ जाता है। होए भोला, देख देख, तेरा बाप किसान था, तू समोसा बन गया। जमीन तो गई ही, अब ये समोसे बेचकर क्या करेगा? भीख मांगने का नया तरीका निकाला है क्या तूने ये? सेठ जी, आप मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हैं? मजाक नहीं, तेरा भविष्य बता रहा हूं। तू और तेरी माँ अब यहीं इस कर्ज की आग में जलोगे। कोई नहीं खरीदेगा तेरे ये घटिया समोसे। जा जाकर अपनी माँ को बता। भोला उदास होकर घर लौटता है। उसकी टोकरी में सारे समोसे बचे हुए हैं। उसका एक समोसा भी नहीं बिका। आ गया मेरा बेटा। हाँ, कितने समोसे बेचे? माँ, ये लो, एक भी नहीं बिका। सबने मेरा मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा कि मेरे समोसे बेकार हैं, तेल खराब है, स्वाद नहीं है। सेठ रामलाल भी आया था, उसने मेरा बहुत मजाक उड़ाया। मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ माँ। चुप मेरे लाल, चुप। हार नहीं मानते। स्वाद शायद सही में कम होगा। हम और मेहनत करेंगे, कल फिर कोशिश करेंगे। भोला ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अगले दिन फिर समोसे बनाए और फिर गया, पर नतीजा वही रहा। गांव वालों ने उसका तिरस्कार किया। भोला के हाथ के समोसे किसी को पसंद नहीं आए। हताश होकर एक शाम को वह घर लौटते हुए एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। सही कहते हैं सब, इसमें कोई स्वाद नहीं है। न जाने माँ कैसे इतना अच्छा खाना बना लेती है। अब क्या करूं? अचानक एक बूढ़ा साधु बाबा वहां आता है। बाबा की दाढ़ी लंबी है, चेहरा तेज से भरा है, पर आंखें भूख से भरी हैं। बेटा, जरा पानी मिलेगा? बहुत जोर से प्यास लगी है। लीजिए बाबा, पानी पी लीजिए, और साथ ही मुझे आप भूखे लग रहे हैं। हाँ बेटा, बहुत भूख लगी है, सुबह से कुछ नहीं खाया। तेरा भला हो। बाबा, खाना तो नहीं है मेरे पास, बस ये समोसे हैं, पर ये किसी को पसंद नहीं आते। सब कहते हैं कि बेकार हैं। आप भूखे हैं तो आप ये खा लीजिए। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं जो आपको कुछ और खिला सकूं। बेटा, एक भूखे को भोजन मिले, इससे बढ़कर कोई स्वाद नहीं। लाओ, मुझे ये ही बेकार समोसे दे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। भोला 2 समोसे बाबा को देता है। बाबा बड़ी भूख से समोसे खाने लगते हैं। बाबा, मैं आपको अपने दिल की बात बताता हूँ। मेरे बाबूजी, मेरे पिताजी किसान थे। उनकी ज़मीन सेठ ने ले ली और वो सदमे से चले गए। मेरी माँ ने मुझे समोसे बनाने के लिए प्रेरित किया। मैं मेहनत करता हूँ, पर मेरे समोसे कोई नहीं खरीदता। सब मेरा मजाक उड़ाते हैं, सेठ भी। भोला, तुम्हारी नीयत साफ है। तुम्हारे दिल में अपने माँ बाप के लिए प्यार है। ये समोसा
सच में खाने में उतना स्वादिष्ट नहीं है। देखा बाबा, आप भी यही कह रहे हैं। हाँ बेटा, ये खाने में स्वाद नहीं है, पर तुम्हारी नीयत में स्वाद है। बाबा अपने थैले में हाथ डालते हैं और एक छोटी सी डिबिया निकालते हैं। ये लो बेटा, ये जड़ी बूटी है। ये कोई साधारण मसाला नहीं है। ये उन पहाड़ों की है जहाँ शुद्ध हवा बहती है। इसे ध्यान से सुन। तुम कल जब समोसे बनाना तो समोसे की पिट्ठी तैयार करके उस पर ये थोड़ा सा मसाला छिड़क देना। ये कोई जादू नहीं है, ये प्रकृति का आशीर्वाद है। मसाला? क्या इससे मेरा समोसा स्वादिष्ट बन जाएगा? ये मसाला उन हाथों को फल देता है जिनकी नीयत साफ होती है। जाओ भोला, कल से तुम्हारे समोसे सिर्फ पेट नहीं भरेंगे, ये लोगों के दिल भी जीतेंगे। पर एक बात याद रखना, ये मसाला सिर्फ तुम्हारे लिए है। इसका राज किसी को मत बताना। बाबा उठते हैं और आशीर्वाद देते हुए धीरे धीरे चले जाते हैं। भोला बाबा को जाते हुए देखता है। भोला के चेहरे पर अब उम्मीद की एक नई किरण है। अगले दिन की सुबह एक नई उम्मीद लेकर आई। भोला, तू कहाँ खोया है? आज इतने ध्यान से पिट्ठी बना रहा है। हाँ माँ, आज मैंने तय किया है कि समोसे में जान डाल दूंगा। भोला माँ से नजरें चुराकर जल्दी से साधु बाबा का दिया हुआ हरा मसाला पिट्ठी पर छिड़कता है। एक तेज और मीठी सुगंध हवा में फैल जाती है। पार्वती सूंघकर चौंक जाती है। अरे, ये कैसी खुशबू है, इतनी लाजवाब। ये मसाला कहाँ से लाया बेटा? वो माँ, मैंने आज बाजार से एक नया मसाला खरीदा था। बस वही है। आप समोसे बनाओ, आज देखना सब बिक जाएंगे। भोला वो सारे समोसे जल्दी से टोकरी में भरता है और बाजार की ओर निकल पड़ता है। उस दिन की बात ही निराली थी। जैसे ही सूरज बाजार में चढ़ा, भोला के समोसे की खुशबू ने पूरे बाजार को अपनी ओर खींच लिया। अरे, ये कैसी खुशबू है, इतनी शानदार। ऐसा लगता है जैसे घर में पकवान बन रहे हों। क्या ये खुशबू भोला के समोसे से आ रही है? हाँ भाई साहब, आज ताजे और खास समोसे हैं, एक बार चख कर देखिए। गांव वाला संकोच करते हुए एक समोसा उठाता है। वह छोटा सा टुकड़ा खाता है। उसकी आंखें आश्चर्य से फैल जाती हैं। वाह, ओहो, ये क्या समोसा है? इसमें तो स्वाद का जादू है। इसकी पिट्ठी, इसका मसाला कमाल है। कल तो ये बिल्कुल बेस्वाद थे, आज ये स्वर्ग का प्रसाद लग रहे हैं। वाह भोला वाह, भाई मजा आ गया। धन्यवाद भाई साहब। मुझे 4 समोसे और दे दो, जल्दी। वाह भाई वाह भोला, मजा आ गया। भोला के पास भीड़ लगनी शुरू हो जाती है। हर कोई समोसा खाकर तारीफ कर रहा है। भोला, ओ भोला, मैं वही हूँ जिसने कल तेरे समोसे का मजाक उड़ाया था। मुझे माफ कर दे, आज तो तूने कमाल कर दिया। ये समोसा नहीं, ये तो अमृत है। 2 समोसे मेरे लिए पैक कर दे। जरूर भाई साहब, ये लीजिए आपके 2 समोसे। थोड़ी ही देर में भोला की टोकरी खाली हो जाती है। सारे समोसे बिक जाते हैं। भोला के चेहरे पर खुशी और संतोष का भाव है। वह साधु बाबा को मन ही मन धन्यवाद देता है। भोला की किस्मत पलट चुकी थी। उसके समोसे अब गांव भर में मशहूर हो चुके थे। हर दिन उसकी दुकान पर भीड़ लगती थी। अब वह सिर्फ समोसे नहीं बेच रहा था, बल्कि अपने स्वाभिमान की रक्षा कर रहा था।
सेठ रामलाल उसी बाजार से गुजरता है। वह देखता है कि भोला की दुकान पर भारी भीड़ है। सेठ के चेहरे पर ईर्ष्या और क्रोध झलकने लगता है। वो अपने गुंडे से बोलता है, ये क्या हो रहा है? कल तक इसके समोसे कुत्ते भी नहीं सूंघते थे और आज ये बाजार का बादशाह बन गया। सेठ रामलाल गुस्से में भोला की दुकान की ओर जाता है। ओए, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? इस गरीब की दुकान पर क्यों भीड़ लगा रखी है? सेठ जी, आप क्यों बीच में आ रहे हैं? हम भोला के समोसे खा रहे हैं। ये तो गांव का सबसे बढ़िया समोसा है। भोला, ओए छोटे चोर, तूने क्या मिला दिया है इन समोसों में? तेरी क्या औकात जो तू इतना स्वादिष्ट समोसा बना दे? जरूर तूने कोई गंदी चीज, कोई जहर मिलाया होगा। सेठ जी, मैं कोई चोर नहीं हूँ। ये मेरी मेहनत है और मेरे समोसों में मैंने सिर्फ प्यार और ईमानदारी मिलाई है। आप क्यों मेरे पीछे पड़े हैं? मेरी जमीन तो आप पहले ही ले चुके हैं। तू मुझसे जुबान लड़ाएगा? कल तक जो मेरे पैरों में पड़ा था, मुझे भी एक समोसा दे। मैं देखता हूँ क्या जादू किया है तूने। भोला एक समोसा उठाता है और आदर से सेठ रामलाल की ओर बढ़ाता है। लीजिए सेठ जी, खाइए। अगर आपका पेट भर जाए तो शायद आपका मन भी शांत हो जाए। ये बस ठीक है, इतना भी कुछ खास नहीं। मुझे पता है तूने जरूर कुछ गलत काम किया है। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, मैं तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। सेठ जी, अब आप ग्राहक बन चुके हैं, पैसे दीजिए। और हाँ, दुकान बंद करवाना आपके बस की बात नहीं। मेरी मेहनत और ग्राहकों का प्यार मेरे साथ है। सेठ रामलाल क्रोध से लाल पीला होकर पैसे देता है और गुंडे के साथ वहां से चला जाता है। भोला, तूने तो कमाल कर दिया। ये देख, इतने पैसे इतने दिन में। तेरे बाबूजी आज जहाँ कहीं भी होंगे बहुत खुश होंगे। ये सब आपकी प्रेरणा और मेरी मेहनत का फल है माँ। पर भोला, मैंने सुना आज तुम्हारे पास सेठ रामलाल आया था। क्या कह रहा था? कहीं वो फिर कोई गड़बड़ न कर दे। अब डरने का वक्त गया माँ। अब हम डरेंगे नहीं, अब हम अपने लिए लड़ेंगे। मैं अपनी मेहनत से इतने पैसे कमाऊंगा कि एक दिन अपनी जमीन वापस खरीद लूंगा। भोला के मन में अब एक ही लक्ष्य था, जमीन वापस पाना और सेठ को सबक सिखाना। पर क्या सेठ रामलाल इतनी आसानी से हार मान लेगा? भोला की सफलता ने सेठ रामलाल की रातों की नींद छीन ली थी। सेठ अब जानता था कि सीधे रास्ते से भोला को हराना नामुमकिन है। सुनो, इस भोला को हराना है तो उसके पेट पर नहीं, उसकी जुबान पर वार करो। तो कल बाजार में ये अफवाह फैला दे कि भोला समोसे में गंदा मसाला डालता है, ऐसा मसाला जो खाने वाले को बीमार कर दे। जी सेठ जी, मैं अभी जाकर ये बात पूरे गांव में फैलाता हूँ। तुम लोगों ने सुना है कि भोला समोसे में कोई गंदी नशे वाली चीज डालता है, तभी लोगों को उसका स्वाद इतना पसंद आता है। वो लोगों को बीमार कर रहा है। अफवाह आग की तरह फैल गई। ग्राहकों के मन में शक पैदा हो गया। लोग समोसे खरीदते खरीदते रुक गए। भोला, तू सच सच बता, तू समोसे में कौन सा मसाला डालता है? क्या ये सच है कि तूने कुछ गलत मिलाया है? भाई साहब, मैं ऐसा क्यों करूंगा? ये सरासर झूठ है। कौन फैला रहा है ये बात? तभी सेठ रामलाल आगे आता है। वो दिखावटी सहानुभूति दिखाता है। अरे भोला, क्या हो गया तुझे? लोग तो कह रहे हैं कि तू कोई जादुई मसाला डालता है जो चोरी किया गया है। गुंडा सेठ के इशारे पर जबरदस्ती भोला की टोकरी में हाथ डालता है और साधु बाबा की मसाले वाली डिबिया निकाल लेता है। देखो, ये रही वो डिबिया। इसमें जरूर कोई जादुई या खतरनाक चीज थी जो इस भोला ने समोसे में मिला दी है। गांव वालों, ये लड़का चोर भी है और धोखेबाज भी।
ये लोगों को बीमार करके पैसा कमा रहा है। इसकी दुकान बंद होनी चाहिए। नहीं, ये सच नहीं है। सेठ झूठ बोल रहा है। अचानक भीड़ में से वही साधु बाबा निकलते हैं। वह शांत और तेज से भरे हुए हैं। वो मसाले वाली डिबिया सेठ के गुंडे के हाथ में देखते हैं। सेठ रामलाल, तुमने अपनी नीचता की सारी हदें पार कर दी। कौन है आप? तुम क्या सोचते हो? तुम इस डिबिया को चुराकर भोला का भाग्य चुरा लोगे? इस डिबिया में जो मसाला था वो केवल उन हाथों में काम करता है जिनकी नीयत साफ हो। और हाँ, वो मसाला भोला ने नहीं चुराया था, बल्कि मैंने उसे भेंट किया था। और ये आदमी, ये सेठ का मोहरा है जो पूरे गांव में झूठी अफवाहें फैला रहा था। सेठ झूठा है, सेठ झूठा है। इसने हमें मूर्ख बनाया। भागो भागो यहाँ से। सेठ और उसके गुंडे गांव वालों के गुस्से से बचकर भाग खुठे हुए। सेठ रामलाल का नाम हमेशा के लिए गांव में बदनाम हो गया। बाबा, आप मेरे लिए भगवान बनकर आए। धन्यवाद। कुछ महीने बाद भोला की समोसे की दुकान अब बाजार में सबसे बड़ी है। अब वह गर्व से ग्राहकों को अपने समोसे खिलाता है। भोला अपनी सारी बचत और मुनाफा लेकर सीधे जमीन के कागजात वापस लेने के लिए जाता है। सेठ रामलाल, जो गांव वालों के दबाव में है, उसे कागजात लौटा देता है। भोला ने अपनी मेहनत के दम पर अपनी पुरखों की जमीन वापस खरीद ली। उसने सिर्फ जमीन नहीं जीती, बल्कि गांव वालों का विश्वास और अपना स्वाभिमान भी जीता। माँ, ये जमीन हमारी है, वापस हमारी। अब मैं इस जमीन पर खेती भी करूंगा और पूरे गांव को अपने हाथ के बने समोसे भी खिलाऊंगा। मेरा बेटा, तू सिर्फ किसान नहीं रहा, तू अब किस्मत का समोसा बन चुका है। यह कहानी है कि अगर नीयत साफ हो और हौसला बुलंद, तो किस्मत के समोसे भी बेहतरीन स्वाद देते हैं। मेहनत और ईमानदारी का स्वाद दुनिया के हर जादू से बड़ी किया होता है।